नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास की दुनिया, कक्षा 10 की इतिहास की दुनिया का चौथा चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, उस भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर आपके लिए, आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, या सब्जेक्टिव प्रश्न हो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, दोनों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, साइमन कमीशन भारत कब आया, असहयोग आंदोलन कब हुआ, दांडी यात्रा कब हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, उसका परिणाम क्या था। आपके सब्जेक्टिव प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि साइमन कमीशन कब आया, दांडी यात्रा कब हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड। कुछ प्रमुख टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें कि जब भी आपको वीडियो प्राप्त हो, जब भी वीडियो अपलोड हो, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अन्य विद्यार्थियों भी शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो। तो आज देखते हैं साइमन कमीशन। भारत में राष्ट्रवाद का ही एक टॉपिक है साइमन कमीशन। अब देखिए साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। तो देखिए साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ, जबकि 1928 ईस्वी में भारत आया। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन का गठन किया और वह भारत कब आया तो 1928 ईस्वी में आया। कहाँ आया था तो बम्बई में आया था, बम्बई में आया था। और बम्बई में आते ही उसका विरोध शुरू हो गया और उसके विरोध में ही साइमन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा था। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, साइमन कमीशन का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था तो संवैधानिक सुधारों पर विचार करना था। उसका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक सुधारों पर विचार करना। जैसे 1919 का अधिनियम पारित हुआ था। 1919 ईस्वी में एक अधिनियम को एक्ट कहा जाता है, अधिनियम पारित हुआ था, उसी की समीक्षा करने भारत आया था। तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए साइमन कमीशन, देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में। जैसे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो देखिए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ तो 8 नवंबर। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ इसे ब्रिटेन में, लेकिन भारत में कहाँ आया तो भारत में बम्बई में आया। अब आया कितने तारीख को, गठन हुआ 8 नवंबर 1927 ईस्वी में, लेकिन भारत कब आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। और साइमन कमीशन का गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को और भारत में कहाँ आया तो बम्बई में आया। कब आया तो 3 फरवरी 1828 में। और जब आया तो उसने अपना आया और जांच किया किसके, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था तो संवैधानिक सुधार के प्रश्नों पे विचार करना, या हम बोल सकते हैं कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने भारत आया था। और यह रिपोर्ट अपना प्रस्तुत कब किया, साइमन कमीशन रिपोर्ट अपना प्रस्तुत कब किया तो 27 मई 1930 ईस्वी में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। भारत कब आया तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। कहाँ आया तो बम्बई में आया। बम्बई में कब आया था 1928, 3 फरवरी 1928 में आया। और रिपोर्ट अपना प्रस्तुत कब किया तो 27 मई 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और इसका अध्यक्ष कौन था तो सर जॉन साइमन था। और इसमें कुल कितने सदस्य थे तो कुल इसमें कितने सदस्य थे तो 7 सदस्य थे और सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे जो सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। और इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था तो संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पे विचार करना या 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा करना।
और इसके भारत में आते ही इसके विरोध में क्या नारा लगा, भारत में जैसे बम्बई में एंटर किया इसके विरोध में नारा लगने लगा, साइमन वापस जाओ, या साइमन वापस जाओ, या साइमन गो बैक का नारा लगने लगा। तो देखिए इससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमेशा पूछते हैं, आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत इससे हमेशा पूछते हैं। जैसे पूछ देगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तारीख, डेट पूछ देगा, 8 नवंबर 27, आया कब, तो बम्बई में आया, कहाँ आया, तो बम्बई में आया, कब आया, तो 3 फरवरी 1828 को, रिपोर्ट अपना प्रस्तुत कब किया, तो 27 मई 1930, अध्यक्ष कौन था, तो सर जॉन साइमन, इसमें कुल कितने सदस्य, तो 7 सदस्य थे, इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, और सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है या श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पे विचार करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो संवैधानिक प्रश्न के सुधार के प्रश्न पे विचार करना। और इसके विरोध में क्या नारा लगा, तो साइमन वापस जा गया, साइमन गो बैक का नारा लगा। और दूसरा टॉपिक है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग कहाँ है, तो पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का रीजन क्या था कि 6 अप्रैल 1919 को देश में मतलब व्यापक स्तर पे हड़ताल चल रहा था। उसी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल चल रहा था। उसी हड़ताल में 9 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के कारण 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 शीर्ष नेता पंजाब के 2 शीर्ष नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल 1919 को किसको गिरफ्तार किया गया, 2 शीर्ष नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, ऐसे पूरा नाम उनका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू था। इनकी गिरफ्तारी हुई। उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। एक सभा का आयोजन, शांतिपूर्ण सभा का आयोजन बुलाया गया था। और उसी सभा में अमृतसर का जो जिला मजिस्ट्रेट था जनरल ओ डायर, उसने आकर और जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर कर उसमें बिना कुछ चेतावनी दिए गोली चला दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछेगा कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। और अगर सब्जेक्टिव में पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, कब हुआ, तो उसको हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न में भी लिख सकते हैं कि जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। 6 अप्रैल 1919 में देशव्यापी हड़ताल के कारण 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 शीर्ष नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। उन्हीं के विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया। जिस जनसभा में वहां का जिला मजिस्ट्रेट ओ डायर ने बिना किसी परमिशन और चेतावनी के उसमें गोली चलवा दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की उपाधि को लौटा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें नाइट की उपाधि दिया था, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उसको वापस कर दिया। और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को भी वापस कर दिया। बस इतना लिख सकते हैं आप। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 में। और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल शुरू हुआ था। उसी के हड़ताल के कारण ही 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा जलियांवाला बाग में आयोजन हुआ। और वहां पे ओ डायर ने बिना परमिशन या बिना चेतावनी के वहां पे
गोली चलवा दिया था। गोली किसने, पूछ देगा कि जलियांवाला बाग में गोली किसने चलवाया, तो जनरल ओडायर ने गोली चलवाया था। ओडायर ने गोली चलवाई और इसी के जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि को लौटा दिया और महात्मा गांधी ने किस उपाधि को लौटा दिया था, कैसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। कैसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। अब देखते हैं, देखिए साइमन कमीशन को देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखिए। अब आते हैं गांधी इरविन समझौता। देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो नाम से ही स्पष्ट है, गांधी इरविन, तो मतलब महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन। अब इरविन कौन था, तो इरविन उस समय भारत का वायसराय था। लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था और महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और यह कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को हुआ। और किसके किसके बीच हुआ, तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। अब देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ किस लिए, इसके बारे में हम जानते हैं कि गांधी इरविन देखिए समझौता हुआ था देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन, अभी इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे दांडी यात्रा है और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से ही हुआ था। और दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, तब 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है और वहां से ही साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा को शुरू किए। और वहां अपने 78 अनुयायी, मतलब 78 फ्लोअर को अनुयायी कहते हैं। 78 फ्लोअर के साथ ही साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा तय की। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा कितना किलोमीटर, तो 250 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय की। और 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की और 5 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती दांडी पहुंचे, दांडी समुद्र के तट पे पहुंचे। और 6 मार्च को वहाँ पे नमक बना के नमक कानून को तोड़ा था। देखिए सबने अवज्ञा का मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। कुछ मुख्य उद्देश्य थे, उसको आगे हम लोग देखेंगे। अभी समझौता है आपका समझौता को ही पैक्ट कहते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट बोले या समझौता बोले, कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च, यहाँ पे नोट करेंगे हम कि 5 मार्च 1931 को हुआ। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और किसके किसके बीच में हुआ, तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ। देखते हैं दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा कैसे शुरू हुआ, इसका इतिहास थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि दांडी यात्रा कैसे शुरू हुआ। देखिए दांडी यात्रा शुरू होने से पहले हम अभी यहाँ पे बताएं कि गांधी इरविन समझौता हुआ। तो वही लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी ने अपने 11 सूत्री मांग को प्रस्तुत किया था इरविन के सामने। और इरविन ने उनके मांगों को नहीं माना। और उन्हीं के मांगों को नहीं मानने के कारण ही महात्मा गांधी ने निर्णय लिया सबने अवज्ञा आंदोलन करने के लिए। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई, तो दांडी यात्रा से हुई। और दांडी यात्रा कब हुआ, तो देखिए दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ, तो 12 मार्च को हुआ। दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ 12 मार्च 1930 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ, तो साबरमती आश्रम से हुआ शुरू। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ, पूछेगा कि दांडी यात्रा, तो साबरमती आश्रम से। और साबरमती आश्रम कहाँ है, तो गुजरात के अहमदाबाद में है। और वहां से उन्होंने अपनी यात्रा को 12 मार्च से शुरू किए, साबरमती आश्रम से शुरू किए। कितने फ्लोअर के साथ, अनुयायी कितने थे उनके फ्लोअर, तो 78 फ्लोअर के साथ। कितना दिन में, तो 24 दिन की पैदल यात्रा में
साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा 24 दिन की थी और 24 दिन की यात्रा में कुल उन्होंने 250 किलोमीटर की यात्रा तय की और 5 मार्च को दांडी पहुंचे और 6 मार्च को समुद्र के तट पे जाके नमक कानून को तोड़ा और उनके नमक कानून के तोड़ते ही पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन होने लगा। तो पूछेगा दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930। कहाँ से शुरू हुआ? तो साबरमती आश्रम से। कितना दिन, समय कितना लगा दांडी यात्रा में? तो 24 दिन। कितने फ्लोर के साथ से दांडी यात्रा किए? तो 78। कितना दांडी यात्रा में कुल कितना दूरी तय किए? तो 250 किलोमीटर। और दांडी कब पहुंचे? साबरमती आश्रम से दांडी कब पहुंचे? तो दांडी पहुंचे 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे। जबकि 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का विरोध किया। तो ये चारों टॉपिक, अभी हम 4 टॉपिक देखे कि साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी रिविल समझौता और दांडी यात्रा। ये अभी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इसको देख सकते हैं कि गांधी रिविल समझौता कब हुआ, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ, चाहे साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ।